आज हम अधिक मास में 5वां अध्याय पढ़ांगे। ध्यान तो सुनिए, पसंद आओ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो, वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में कुछ जानना शेष न रह जाएगा। शास्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से कोई मुझे ठीक जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति हैं, माया है। इस प्रकृति को जड़ चेतन कहते हैं। और हे महाबाहु, इसमें दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसे संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। यह प्रकृति हमसे ही उत्पन्न हुई है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में ही गुथा हुआ है। इसमें परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस मैं ही हूँ, चंद्रमा में सूर्य मैं ही हूँ, सूर्य में प्रभा मैं ही हूँ, और वेदों में प्रणव मैं ही हूँ। आकाश में शब्द और पुरुषों में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध तथा अग्नि में तेज है, वो मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों के में बुद्धि रूप और तेज का तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जानने वाले कर्म मैं ही हूँ। जितने सात्विक राजस तामस पदार्थ वह सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता। ये सब मुझ में है। सत्य, रज, तम, ये तीनों गुणों के प्रभाव से सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है। जो मुझको अन्य भाव से बचते हैं, वे ही इस माया को पार पाते हैं। जो पापी मूढ़ नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है, आसुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, मुझको नहीं पाते। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको बजते हैं। एक तो दुखिया बजते हैं, एक जिज्ञासु बजते हैं, एक ऐश्वर्य की कामना करने वाले, धन चाहने वाले मुझको बजते हैं, एक ज्ञानी जिनमें मुझे सदा एकाग्रचित्त होकर केवल मेरी भक्ति, जो ज्ञानी पुरुष हैं वो केवल मुझे भक्ति के लिए बजते हैं। ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, मुझे केवल ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि वह ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, वह मुझको भी प्रिय हैं। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो यह जगत को वासुदेवमय समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भगत श्रद्धापूर्वक जिन जिन देवताओं का भजन पूजन करता है, उन पुरुषों की उसी श्रद्धा का दृढ़ फल देता हूँ। जो जिस भावना से पूजता है, जो धन मांगता है उसको धन देता हूँ, जो भक्ति मांगता है उसको भक्ति, जो प्रेमवश मेरी भक्ति करता मैं वो मुझे बहुत प्रिय है। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्म प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवता को मिलते हैं, भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता, उसी से मूढ़ लोग अनादि और अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत, मैं परम तप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्मा, आत्मज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं। हे धमास,
समाधिस्थ पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। जो जिस भक्ति से मुझे मेरी भक्ति करते हैं वह वही फल पाते हैं। बोलो भगवते वासुदेवाय की नमः। ओम भगवते वासुदेवाय की।